बात कर लेते हैं विधानसभा मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की, क्योंकि कई बड़े ऐलान हुए हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। आज का दिन विधानसभा के सत्र में बड़ा ही धमाकेदार रहा। कई तीखी नोक-झोंक देखने को मिली, बयानबाजियां भी खूब हुई और नरसिंह घोटाले का मुद्दा भी खूब जोरों शोरों से उठाया गया। तो कैसा रहा आज के विधानसभा सत्र का माहौल, सब कुछ विस्तार से इस रिपोर्ट में समझ लीजिए। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी जमकर हंगामा देखने को मिला। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट का दूसरा दिन आज सदन की कार्यवाही 11 बजे से शुरू की गई। सदन में नरसिंह घोटाला का मुद्दा फिर से छाया रहा। कांग्रेस विधायकों के आरोपों पर डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया, लेकिन फिर से कांग्रेस विधायकों ने हंगामा कर दिया। नरसिंह घोटाले को लेकर विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस ने सदन में भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। कटारे ने कहा, नरसिंह घोटाले की जनक भाजपा है। भाजपा सरकार ने शिक्षा माफियाओं को खुली छूट दी है, कॉलेजों को फर्जी मान्यताएं दी। मंत्री सारंग ने एक साल में ही 219 कॉलेज खोल डाले। कोरोना काल में भी बड़ा घपला किया गया है। जब मरीजों को बिस्तर की जरूरत थी तब ना बिस्तर थे और ना ही अस्पताल। हेमंत कटारे ने मांग की है कि पहले तत्कालीन विभागीय मंत्री को वर्तमान मंत्री पद से हटाया जाए। उनके मंत्री रहते निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। सरकार की गंभीरता इसी चीज से देखने को मिल सकती है कि जो सरकार के मुखिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो इतनी महत्वपूर्ण चर्चा से नदारद है। तो इससे पहले तो उनकी गंभीरता समझ आती है शासन की, प्रशासन की और बीजेपी की। दूसरी चीज, चर्चा होना अपने आप में एक चीज है और चर्चा का निराकरण होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि मेरे द्वारा और हमारे दल के द्वारा भी मांग की गई है कि जो इसमें तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी थे, जिनकी संलिप्तता भूमिका इसमें दिखाई दे रही है, उनका इस्तीफा होना चाहिए, जिससे कि जांच को वो प्रभावित ना कर सके। 1-2 लाख छात्रों के भविष्य का प्रश्न नहीं है, ये मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता का प्रश्न है। स्वास्थ्य सेवाएं हमारे जीवन से जुड़ी हैं और हर सरकार की प्रतिबद्धता और प्राथमिकता होती है स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी रहें, लेकिन 2018 से लगातार ये खेल चल रहा है। यहाँ तक कि कोरोना काल में आपदा में अवसर ढूंढा गया। 219 कॉलेज एक साल के अंदर बढ़ जाना फर्जी तरीके से, फर्जी कॉलेज। प्रश्न इस बात का है, उस पर क्या कार्रवाई होगी, प्रश्न हमारा ये। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इंडियन नर्सिंग काउंसिल की एमपी में धज्जियां उड़ाकर रख दी है। मंत्री के संरक्षण के बिना घोटाला संभव नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय ने उमंग सिंघार के आरोपों को सदन की कार्यवाही के विरुद्ध बताया। इस पर उमंग सिंघार ने कहा, आरोप गलत साबित हुए तो नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दूंगा। कांग्रेस ने मांग की इस मामले में दोनों पक्ष की एक कमेटी बनाई जाए। इसमें सिर्फ मंत्री नहीं, इसमें पटवारी से लेकर कलेक्टर और शासन में बैठे अधिकारी भी दोषी हैं। इन सब के नाम सामने आए। इस पर सत्ता पक्ष ने मामले को कोर्ट में होने का तर्क दिया। अभी चर्चा चल रही है, माननीय अध्यक्ष जी ने अभी लंच ब्रेक किया है, तो चर्चा होने के बाद ये महत्वपूर्ण है कि सरकार उस पर फैसला ले। घोटालेबाज विश्वास सारंग को कि हम इस्तीफे की बात करेंगे। प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री ने 3 नए कानून की तारीफ की। सदन में कहा, पहली बार ऐसा हो रहा है जो अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए कानून बदले गए हैं। लाडली बहना का मुद्दा भी सदन में खूब गूंजा। कांग्रेस ने लाडली बहना योजना के तहत हटाई गई महिलाओं को लेकर सवाल उठाया। विधायक कमलेश्वर डोडियार ने सरकार से लाडली बहना योजना में अपात्र हितग्राहियों की जानकारी मांगी, जिस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करने पर 27,657 महिलाओं को योजना से हटा दिया गया। सदन में कांग्रेस विधायक देवेंद्र राम नारायण सखवार ने प्रश्नकाल के दौरान दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री कृष्णा गौर ने जवाब में कहा कि दैनिक वेतन भोगी के नियमितीकरण को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने 2007 में नियमित करने के आदेश दिए थे। तब से दैनिक वेतन भोगी लगातार नियमित हो रहे हैं, जबकि संविदा कर्मियों को भी 2023 में बनी नीति के मुताबिक नियमित किया जा रहा है। 2016 के बाद 387 दैनिक वेतन भोगी और 32 संविदा कर्मी और हजारों अस्थायी कर्मचारी नियमित हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।